शब्दों को ऐसे जोड़ा तो हजारों शब्द चुटकियों में याद हो जाएंगे। कैसे जोड़ा, वही तो मैं बताऊंगी। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन समझना जरूरी है। इसको समझ लेंगे तो शब्दों को जोड़ेंगे और चुटकियों में शब्द याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जोड़ेंगे शब्दों को कि आपको चुटकियों में शब्द याद हो जाएं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां हम लोग आपको मिलते हैं बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। वहां जुड़कर आप हमारे साथ हमारी रोज की क्लासेस को प्राप्त कर सकते हैं, फ्री कोर्सेज की एक्सेस ले सकते हैं और पेड कोर्सेज की एक्सेस को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला जो शब्द है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है सिंग। SING, सिंग। ये एक शब्द है, उसका अर्थ होता है गाना। क्या अर्थ होता है? गाना, राइट। चाहे वो एक्शन की बात कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन की सेंटेंस क्या है। जैसे अगर आप गा रहे हैं तो भी बोलेंगे कि अरे देखो वो गाना गा रहा है। अगर कोई गाना टीवी पर चल रहा है तो क्या बोलेंगे? देखो वो गाना दे रहा है टीवी पर, है ना, प्ले हो रहा है टीवी पर। लेकिन उस गाने को गाने वाला जो इंसान है उसको सिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगर। तो क्या आपको यहाँ पर ऐड करना है? एक्स्ट्रा में ऐड हो गया है हमारा ई और आर। क्या ऐड हुआ है? ई और आर, जिससे बस इतनी सी चीज आपने जब इस शब्द में ऐड कर दी तो ये एक अलग इसके मतलब निकल गया। ये बन गया सिंगर, जो कि होता है गायक। क्या होता है? गायक। और वो गायक क्यों होता है? क्योंकि वो गाना गाता है। सिंपल सी बात है ना। तो सिंग यानी कि गाना, ई आर जोड़ दिया, बन गया सिंगर यानी कि गायक। तो समझते हैं ये जोड़ ऐसे मन लगा, ऐसे ही कैसे जोड़ दिया हमने, है ना। देखिए, किसी क्रिया वर्ब में अगर ई आर और ओ आर जोड़ देने पर वो संज्ञा बन जाता है। यानी कि अगर आप वर्ब के साथ, ध्यान दीजिएगा, गाना, सिंग, लास्ट में ना आया ना, और वो क्या है? एक्शन है, तो वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्लैरिटी तो आपको अभी तक होगी। तो जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऐसे किसी एक्शन वर्ब के साथ यानी कि क्रिया के साथ जब आप ई आर या ओ आर जोड़ देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। गायक क्या है? गायक व्यक्ति है ना। संज्ञा क्या होता है? क्या होता है? संज्ञा व्यक्ति के होता है ना संज्ञा की लिस्ट में। तो भाई वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है संज्ञा यानी कि नाउन। तो आप इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं, दैट इज वर्ब प्लस ई आर और ओ आर इज इक्वल टू नाउन। यानी कि अगर आपने वर्ब में जोड़ दिया तो बन जाएगा नाउन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके थोड़े एक्सटेंडेड एग्जाम्पल्स को। जैसे पहला है कलेक्ट। क्या है? कलेक्ट, जिसका अर्थ होता है संग्रह करना। मतलब बोलते हैं ना कि मेरे पास शूज के मेरे पास मैंने शूज कलेक्ट किए हैं, मेरे पास शूज के कलेक्शंस हैं, या मेरे पास ढेरों सारे मोबाइल के कलेक्शंस हैं, या मेरे पास स्टैम्प टिकट के कलेक्शंस हैं। बोलते हैं ना कलेक्ट किया है, मतलब संग्रह करना। जब कोई कहता है कि मैंने कलेक्शन किया है या मैं कलेक्ट करता हूं, मतलब क्या करता हूं? संग्रह करता हूं। अच्छा, इसके बाद जब आप उसमें ओ आर जोड़ देंगे तो क्या बन जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बन जाना चाहिए नाउन। और ये क्या बन गया? कलेक्टर। और वो कौन हो गया? संग्रह करता, यानी कि जो संग्रह कर रहा है। कलेक्ट एक्शन है और जो कलेक्ट कर रहा है वो संग्रह करता, कलेक्टर हो गया। आगे देखते हैं उदाहरण। सिंगर, गायक या गाने वाला। ये व्यक्ति की बात हो रही है, राइट। सिंगर, गायक या गाने वाला। जैसे वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर। वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर। स्विमर यानी कि तैराक या तैरने वाला, है ना। तैराक किसको कहते हैं? जो तैरता है उसी को कहते हैं ना तैराक। और तैरने वाला, तैराक एक ही बात है। इसकी अंग्रेजी क्या है? इसकी अंग्रेजी है स्विमर। क्या जुड़ा लास्ट में? ई आर जुड़ गया। स्विम के साथ क्या जुड़ा? ई आर जुड़ गया, स्विमर।
अच्छा, वह एक अच्छी तैराक है, शी इज अ गुड स्विमर। वह एक अच्छी तैराक है, शी इज अ गुड स्विमर। बढ़ते हैं आगे, अगला है रनर, RUNNER, रनर। ये क्या होता है? धावक या दौड़ने वाला। धावक दौड़ने वाला एक ही बात है ना, कि जो दौड़ रहा है वो धावक भी तो है ना? तो धावक हो या दौड़ने वाला हो, एक ही बात है। चलिए, मैं एक अच्छा धावक था, आई वॉज ए गुड रनर। मैं एक अच्छा धावक था, आई वॉज ए गुड रनर। बढ़ते हैं आगे, अगला है टीचर। टीच शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? टीच यानी कि पढ़ाना, और ER लग गया तो ये संज्ञा बन जाएगा, तो ये कौन हो गया? ये हो गया टीचर। शिक्षक, उस्ताद या अध्यापक, है ना? टीचर क्या बन गया? टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। अगला है राइटर। राइट के साथ यहाँ पर ER जुड़ा, बन गया राइटर। क्या हो गया? लेखक या साहित्यकार। मतलब जो लिखता है, जो राइटिंग की काम करता है ना, मतलब लेखक या साहित्यकार, राइटर। चेतन भगत एक लेखक हैं, चेतन भगत इज अ राइटर। चेतन भगत एक लेखक हैं, चेतन भगत इज अ राइटर। अगला है कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूट एक शब्द है जिससे बना है कंप्यूटर। कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर यानी कि संगणक या कंप्यूटर जो कंप्यूट कर रहा है, राइट? तो क्या बन गया? कंप्यूटर। यह एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है, इट इज अ न्यू जनरेशन कंप्यूटर। यह एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है, इट इज अ न्यू जनरेशन कंप्यूटर। बढ़ते हैं आगे, अगला है मिक्सर। मिक्स का मतलब क्या होता है ये बताइए? मिलाना, और मिक्सर जो मिला रहा है, मिश्रण यंत्र या मिलाने वाला, बन गया मिक्सर। हमने एक नया मिक्सर खरीदा, वी बॉट अ न्यू मिक्सर। हमने एक नया मिक्सर खरीदा, वी बॉट अ न्यू मिक्सर। अगला है बायर। बाय का अर्थ क्या होता है? खरीदना। बायर कौन हो जाता है? खरीदने वाला। खरीदार, क्रेता, ग्राहक या खरीदने वाला, बायर। वे खरीदार हैं, दे आर बायर्स। वे खरीदार हैं, दे आर वायर्स। बढ़ते हैं आगे, कलेक्टर। अब OR जुड़ा है ना, संग्रहकर्ता या जमा करने वाला, क्या हो गया? कलेक्टर। OR जुड़ गया। वह एक कलेक्टर है, ही इज अ कलेक्टर। वह कलेक्टर है, ही इज अ कलेक्टर। अगला है लूजर। लूज शब्द का अर्थ क्या होता है? हार जाना, और लूजर कौन हो गया? हारने वाला या खोने वाला। क्या बन गया? लूजर। वह एक लूजर था, ही वॉज अ लूजर। वह एक लूजर था, ही वॉज अ लूजर। अगला शब्द है किलर। किलर, KILL। किल का मतलब क्या होता है? मार देना, है ना? मारना। ER जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? हत्यारा या मारने वाला, किलर हो गया। वह हत्यारा नहीं है, ही इज नॉट अ किलर। वह हत्यारा नहीं है, ही इज नॉट अ किलर। अगला है लर्नर। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। तो लर्नर, ER लग गया। सीखने वाला, नौसिखिया या शिक्षार्थी, यानी कि जो सीख रहा है, प्रोसेस में है अभी। आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर अ गुड लर्नर। आप सभी बहुत अच्छे शिक्षार्थी हैं, यानी कि यू ऑल आर गुड लर्नर्स। आप अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर ए गुड लर्नर। विनर यानी कि विजेता। विन शब्द का अर्थ क्या होता है? विन यानी कि जीतना, उसमें लग गया ER, बन गया क्या? ये नाउन बन गया, संज्ञा बन गया, तो बन गया विनर यानी कि विजेता, जो जीतता है, विजेता। वह एक विजेता है, शी इज अ विनर। वह एक विजेता है, शी इज अ विनर। अगला है वोटर। वोटर, वोट मतलब क्या होता है? मत देना, मतदान करना, है ना? तो वोटर कौन हो गया? जो वोट दे रहा है, वोट देने वाला, मतदाता। क्या हो गया? वोट देने वाला यानी कि मतदाता। यहाँ 100 मतदाता है, देयर आर 100 वोटर्स हियर।
यहाँ 100 मतदाता है, देयर आर 100 वोटर्स हियर। अगला है स्वीपर। स्वीप का मतलब क्या होता है? सफाई करना, है ना, स्वीप। स्वीपर सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला, या इसको जो आम बोलचाल की भाषा में स्वीपर ही कहते हैं। मतलब ये इतना ही कॉमन हो गया है कि इफ यू से स्वीपर, सामने वाले को अंडरस्टूड होता है कि अच्छा सफाई वाले की बात कर रहा है, यानी कि स्वीपर। हमें स्वीपर चाहिए, वी नीड अ स्वीपर। हमें स्वीपर चाहिए, वी नीड अ स्वीपर। अगला है पब्लिशर। पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसे ये न्यूज कल पब्लिश होगी, बोल दिया हमने, पब्लिश होगी यानी कि प्रकाशित होगी। अच्छा, जो उस काम को कर रहा है वो कौन हुआ? पब्लिशर, यानी कि प्रकाशक, या उसको अंग्रेजी में पब्लिशर कहते हैं, जो छापता है बेसिकली। इस पुस्तक को प्रकाशक को भेजें। सबमिट दिस बुक टू द पब्लिशर। सबमिट दिस बुक टू द पब्लिशर। अगला है हेल्पर। क्या है? हेल्पर। हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प का मतलब मदद करना। हेल्पर मतलब मदद करने वाला, मददगार या सहायक। क्या हो गया? सहायक। उन्हें एक सहायक की जरूरत है, दे नीड अ हेल्पर। उन्हें एक सहायक की जरूरत है, दे नीड अ हेल्पर। अगला है फाइटर। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, है ना। और फाइटर कौन होता है? जो उसको लड़ता है बेसिकली, है ना। तो योद्धा या लड़ने वाला होता है कौन? होता है फाइटर। वह एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। वह एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। अगला है एग्जामिनर। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? जांच करना। एग्जामिनर जांच करने वाला या परीक्षक। इस्तेमाल देखते हैं। परीक्षक भी बहुत चौकस था। एग्जामिनर वॉज टू ऑब्जर्वेंट। परीक्षक भी बहुत चौकस था। एग्जामिनर वॉज टू ऑब्जर्वेंट। अगला है गैम्बलर। गैम्बल शब्द का अर्थ होता है मतलब हेरा फेरी करना, ठीक है। गैम्बलर कौन होगा? जुआरी, हेरा फेरी करने वाला या जुआ खेलने वाला, वो होता है गैम्बलर। वह जुआरी है, ही इज अ गैम्बलर। वह एक जुआरी है, ही इज अ गैम्बलर। अगला है हियरर। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। हियर मतलब सुनना। तो हियरर कौन होगा? श्रोता या सुनने वाला। यहाँ पे जैसे मतलब आप देख के चलिए, जो मतलब हियर का मतलब होता है सुनना, और जो बोल रहा, कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो आप इस केस में क्या है? आप हियरर हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप हियर कर रहे हैं। आप सुनने वाले हैं, आप सुन रहे हैं। करेक्ट। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हमें अच्छा श्रोता होना चाहिए, वी शुड बी गुड हियरर। हमें अच्छा श्रोता होना चाहिए, वी शुड बी गुड हियरर। बढ़ते हैं आगे। अगला है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या हो जाएगा? बांटने वाला, वितरक, जो बांटता है ना, वितरक, वितरण करने वाला, बांटने वाला। उसने 2 वितरकों को बुलाया, ही कॉल्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसने 2 वितरकों को बुलाया, ही कॉल्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। अगला है कंट्रोलर। कंट्रोल का मतलब क्या होता है जरा बताइए? नियंत्रण में रखना, है ना, चीजों को काबू में रखना। और कंट्रोलर कौन होता है? जो इस चीज को करता है। करेक्ट। कंट्रोलर कौन होता है? जो इस चीज को करता है। तो क्या हो जाता है? कंट्रोलर, ER लग जाता है। कंट्रोलर। वह एक नियंत्रक है, ही इज अ कंट्रोलर। वह एक नियंत्रक है, ही इज अ कंट्रोलर। अगला है ओवरसियर। ओवरसियर निरीक्षक, इसको पढ़ते हैं ओवरसियर। इसका अर्थ होता है निरीक्षक, जो निरीक्षण करता है बेसिकली। हमें इसके लिए ओवरसियर की जरूरत है, वी नीड अ ओवरसियर फॉर दिस। हमें इसके लिए ओवरसियर की जरूरत है, निरीक्षक की जरूरत है, वी नीड अ ओवरसियर फॉर दिस। प्रीचर। प्रीच का मतलब होता है टीचिंग देना, है ना, कुछ समझाना, सिखाना बड़े लेवल पे।
तो प्रीचर कौन होता है? जो उस चीज को करता है, उपदेशक या धर्म शासक। मोस्टली जो है प्रीचिंग जो है एक ऐसा चीज है जो नॉर्मली धर्म से रिलेटेड होती है ना, जो आपको मतलब आध्यात्म की ओर ले जाए, इस तरीके की बातें वगैरह जो बोलते हैं वो प्रीचर होते हैं। वो क्या होते हैं? धर्म शासक होते हैं या उपदेशक होते हैं, प्रीचर। हमें एक अच्छे उपदेशक की बात सुननी चाहिए। वी शुड लिसन टू अ गुड प्रीचर। हमें एक अच्छे शासक की बात सुननी चाहिए, हमें एक अच्छे उपदेशक की बात सुननी चाहिए, ठीक है। धर्म शासक की बात सुननी चाहिए या उपदेशक की बात सुननी चाहिए। वी शुड लिसन टू अ गुड प्रीचर। आगे बढ़ते हैं, पेंटर। पेंट का अर्थ क्या होता है बताइए जरा? रंगना। तो जो रंगता है वो कौन होता है? चित्रकार होता है या रंगसाज होता है? यानी कि पेंटर। क्या होता है? पेंटर। वह एक अच्छी चित्रकार है। शी इज अ गुड पेंटर। वह एक अच्छी चित्रकार है। शी इज अ गुड पेंटर। अगला है हंटर। हंट का मतलब क्या होता है? HUNT, हंट मतलब शिकार करना। और जो कर रहा है वो कौन हो गया? नाउन हुआ ना, तो कौन हो गया? हंटर। क्या हो गया? हंटर यानी कि शिकारी। हमने जंगल में एक शिकारी देखा। वी सॉ अ हंटर इन द फॉरेस्ट। हमने जंगल में एक शिकारी देखा। वी सॉ अ हंटर इन द फॉरेस्ट। अगला है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? अनुवाद करना। ट्रांसलेटर अनुवाद करने वाला या अनुवादक। क्या हो गया? अनुवाद करने वाला या अनुवादक। इस्तेमाल देखते हैं। वह एक अनुवादक है। ही इज अ ट्रांसलेटर। वह एक अनुवादक है। ही इज अ ट्रांसलेटर। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई, जिसमें आपने क्या किया? आपने बस एक फॉर्मूला को याद किया जो कि है वर्ब प्लस या तो ER या तो OR। बस ये अगर आपको याद रहेगा तो आप सीधे तौर पर आपको कितने सारे शब्द याद हो गए। वर्ब आपको पता है तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नाउन में। देखा आपने कैसे? आपने बस क्या रटा? आप वर्ब तो सारे आप लोग पढ़ते हैं ना, सारे आप लोग याद करने का प्रयास करते हैं, तो सिर्फ वर्ब अगर पढ़ लिया तो देखिए कितना आसान हो गया। इसको तुरंत नाउन में आपने बदल दिया, बिल्कुल मतलब कोई झंझट नहीं, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। वर्ब याद है ना, गुड टू गो, काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई। कैसी लगी आज की क्लास ये आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। उम्मीद करती हूँ आप जरूर बताएंगे। क्लास पसंद आई है, क्लास आपको समझ आई है तो क्लास को कर दीजिए लाइक, करिए शेयर। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी जब भी क्लासेस आए आपसे एक भी क्लासेस छूट न जाए। क्योंकि मेरा ये मतलब मेरी ये चेष्टा रहती है कि मैं आप तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचाऊं जिससे आपको जो है कम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट मिले, आपको ऑप्टिमम लेवल का आप इसको यूटिलाइज कर सकें। ये मेरी हमेशा चाहत रहती है। तो क्लासेस भी मैं वैसे ही चुन करके लाती हूँ जैसे कि आज की क्लास थी। उम्मीद है क्लास समझ आ गई है। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज की ई बुक के लिए भी आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर। 14,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बेस है तो आपको इसी चैनल के साथ जुड़ना है। नाम है बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन। मेरे नाम से अगर कोई चैनल है तो मैं बता दूं वो मेरा नहीं है, वो पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने बना रखा है मेरे नाम से चैनल। मैं जहां पर आपको मतलब गाइड कर पाऊंगी वो है बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन। तो एक जिम्मेदार छात्र बने। अब जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको सही डायरेक्शन में लगाएं, तभी आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो वही फिर थक हार जाओगे, फिर बोलोगे पता नहीं कब सीखेंगे। नो, आप जो है इस चीज को सीरियसली लीजिए और सही चैनल के साथ जुड़िए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी इस पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स के लिए और हमारी एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज के लिए, जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों कोर्सेज ही पेड कोर्सेज है, यानी कि इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी कोर्स करनी हो जहां पर आपको गाइडेड स्टडी कराई जाती है, आपको क्लासेस दी जाती हैं, रोज आपकी ये कोर्स चलती है, तब तक आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क बनाते हैं, आप होमवर्क जमा करते हैं, आप डाउट क्लासेस
पूछ सकते हैं आप, डाउट का आपको क्लासेस दिए जाते हैं, होमवर्क अगर आपने गलत बनाया हो तो आपको दोबारा होमवर्क बनवाया जाता है। मतलब प्रॉपर एक क्लासरूम टाइप स्टडी जो होती है वो प्रयास है कि आप तक वो पहुंचाई जाए। तो ऐसे ये कोर्सेज हैं। अगर आपको इन कोर्सेज को करना है तो आप टेलीग्राम पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि मुझे ये वाली कोर्स करनी है, मुझे इसके बारे में डिटेल्स बता दीजिए। नहीं करनी, फ्री कोर्स करनी है, कोई समस्या नहीं है। फ्री कोर्स, बहुत सारे फ्री कोर्सेज ऑलरेडी मैं करा रखी हूँ, तो उसको आप जो है चेकआउट कर लें। आप टेलीग्राम पर लिख करके भेजें मुझे फ्री कोर्स चाहिए, तो आपकी नीड के हिसाब से आपको हमारे प्रतिनिधि जो है फ्री कोर्स भिजवा देंगे आपके मोबाइल पर। और जब भी आप मैसेज करें तो बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो है कोर्स का सही नाम लिख करके भेजें, और नाम लिखने के बाद लगभग 12 से 48 घंटों की प्रतीक्षा करें, क्योंकि इतना वक्त जो है वो लग जाता है, उसके बाद ही आपको रिप्लाई मिल पाता है। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।